भी मंदिर बनाने में सहायता। और मेरे प्रोग्राम में जो अखाड़ा निर्माण करने की जो कोशिश की उन्होंने, मेरा नहीं था। अपनी क्या ताकत, हनुमान जी का मंदिर में कोई प्रोग्राम हो सके वो खुद करा था, अपन तो निमित्त रहते। तो जो भक्तों के मन में जो ठेस पहुंची, कई लोगों ने वहाँ चंदा इकट्ठा किए, महाप्रसाद का पूरा सामान लाए। उसके बाद में ये सगुनी नीति चलती कर कारस्थान करके, जैसे रामायण में मंत्र में षड्यंत्र करके भगवान राम को और लक्ष्मण को सीता के साथ वनवास में ले जाना, वैसा ही मंत्रा की नीति चलती है। ये जो 6 तारीख का जो प्रोग्राम था उसको शासन को बदबित करके गलत जानकारी देती है। इतना अच्छा महाप्रसाद का कार्यक्रम, महाप्रसाद में भोजन दान और रक्तदान जो सर्वश्रेष्ठ दान है, ये दान में मिलने वाले का काम किया है। उसको मैं लिखा उसको भगवान हनुमान उनको। हरीश भैया, क्या बताएंगे? आप नगर सेवक रह चुके हैं वहाँ से, और वही हनुमान मंदिर में कई वर्षों से अपन महाआरती कर रहे हैं, महाप्रसाद कर रहे हैं। इस बार आपको परमिशन आपकी जो मिली हुई है वो नाकारी गई और आपको पत्र परिषद लेना पड़ा, क्या मैटर था? उसका कारण यह है कि जो अभी 100 घोषित समाज सेवी का जो आपको अन्याय निवारण समिति के अध्यक्ष बोलती है लोगों के सामने, और मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, वो महिला का सबसे बड़ा रोल है। और देखो 6 तारीख को शनिवार का दिन था, उस दिन महाप्रसाद था वहां, और वो महिला ने और जिसको ट्रस्टी बनाई उसने, उन लोगों ने उसका विरोध किए। शनिवार को विरोध किया और आज मंगलवार में पूरे पेपर में उनके विरोध में आया, उनके खिलाफ गुना दाखिल हुआ करके नागपुर शहर की जनता को पता लगा। हनुमान जी वो जागरूक है, अने आदमी से लड़ाई करती तो हो सकता था वो षड्यंत्र में सफल भी होती थी। उन्होंने हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, तो हनुमान जी ने उसको मात्र 3 दिन में सबक सिखाया। और ये जो प्रोग्राम जो मेरा प्रशासन को उसने भ्रमित की, गलत जानकारी दी, और मेरे परवानों को जो मेरी परवानगी थी उसको रोका गया, तो मेरे पास में बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान का अधिकार है। अगर मेरे को, मैं अभी जो और कोशिश करूंगा कि प्रशासन मेरे को परमिशन दे, और जो संबंधित व्यक्ति है जो जिनके पास मैं जा सकता हूँ उनसे भी एनओसी लेने की कोशिश करूंगा। अगर उनकी एनओसी मिल गई तो मैं बिगर न्यायालय के दरवाजे जाए हुए महाप्रसाद कराऊंगा। और इन्होंने वहां पे अर्थात निर्माण किए तो मैं न्यायालय का, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने को अधिकार दिया है उसका पूरा उपयोग करूंगा और न्यायालय से आदेश लाके महाप्रसाद कराऊंगा। और आज तक अपने देश में रक्तदान और भोजन दान के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ा, पर अभी ये मंत्रा स्वघोषित समाज सेवी का, उसके कारण ये सब करना पड़ा। क्या नाम है उस स्वघोषित मंत्रा का नाम है ज्वाला धोटे, जो आज के तारीख में लोगों को ब्लैकमेल करके खंडनी मांगने का काम कर रही है। नहीं भाऊ, मेरे को बताओ कि ये आपको महाप्रसाद के लिए अड़थड़ा क्यों डाल रही हो? उसका क्या रीजन होगा? उसका रीजन यह है कि वो चाहती है कि वो मंदिर उसके ताबे में है, और वो मंदिर के आसपास की जो प्रॉपर्टी है, जो प्लाट धारक है, जो कलमेसर वाला संगुलवार, उस पर दबाव बना के कौड़ियों के मोल पे वो जमीन हड़पने के लिए वो षड्यंत्र रच रही है। नहीं, ये महाप्रसाद तो अच्छा काम है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पारिवारिक कल से आपको तकलीफ देना चाह रही है, ऐसा कुछ विषय आ रहा है? ऐसा विषय यह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे को अपने पश्चिम नागपुर के आमदार विकास भाऊ ठाकरे के घर में बुलाई थी। वहां पे विकास भाऊ यानी एक दिन पहले मेरे को विकास भाऊ ठाकरे का फोन आया कि कल 10:30 बजे ज्वाला धोटे मेरे घर आ रही है, तू भी आ, उसको तेरे से कुछ बात करना है। तो मैं उनके घर गया, बोला भाऊ क्या बात है? मैं गया 11:15 बजे, 10:30 बजे बुलाया गया था, मैं 11:15 बजे गया। मैडम ने मेरे को कुछ टाइम हमको विकास भाऊ ने दिया, बोले तुमच्या काय ते तुम्ही पाहून घ्या, बोले याला का मदत टाकून राहिली, बोले याच्या काय म्हणे, इतना बोल के विकास भाऊ। उनके बाद जनता दरबार रहता, 100-150 लोग कभी भी हाजिर रहते घर पे, तो अपने जनता दरबार में लग गए। ये ताई मेरे साथ बैठ के मेरे को बोलती है कि दिलीप गोलवंशी ने मेरे को पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और नहीं करता है तो तू मेरे को उससे 3 करोड़ रुपए दे। अगर तूने 3 करोड़ रुपए नहीं लाया तो गंभीर परिणाम भुगतने तू तैयार है, बोले। तो मैं बोला मेरे को तुम्हारा क्या है, काला पीला नीला मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बीच में मत डालो, हाँ तुम्हारा जो होगा वो तुम आपस में बात करो।
अगर कल जाके दिलीप गोलवंशी अगर पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करता है तो मैं सह आरोपी तुम्हारे साथ बनूंगा बोला, और मैं ये तुम्हारे पाप का भागीदार बनना चाहता नहीं, इतना बोल के मैं निकल गया। और बोले 15 दिन का टाइम देती, बोले देखो अगर 15 दिन में तूने अगर ये काम को नहीं करा के दिया मेरे को तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं तेरे परिवार के खिलाफ और तेरे खिलाफ बहुत सारी झूठी केस लगाने लगाऊंगा। ये धमकी हो गई? धमकी हो गई। तो वो धमकी के उसके बाद में भी मैंने गंभीरता से नहीं लिया, पर उसके बाद में 30 तारीख को मेरा एक दोस्त है, 30/5/2026 को मेरा दोस्त है बब्बू साहू जो जगदीश नगर में रहता है, उसको फोन करके बोलती है कि हरीश मेरे से फोन में नहीं बात कर रहा है, उसको बोल गंभीर परिणाम भुगतने तैयार रहेगा। उसके बाद 31 तारीख को मैं गिट्टीराल पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट किया और संबंधित झोन 2 के डीसीपी बिटानंद झा को एप्लीकेशन दिया और पुलिस कमिश्नर को दिया। तो ये और इसके बाद में भी जो मैंने एप्लीकेशन दिया हूं, इसके बाद में भी अगर पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि समाज सेवा के नाम पे नागपुर शहर में प्रशासन का डर दिखा के कहीं ना कहीं एक लेडी डॉन तैयार हो रही है? हो गई है, एक लेडी डॉन हो गई है, प्रशासन के सामने लोगों को तमाचा मारती हो, डराती है। अब वो मैं बता रहा हूं, मैंने 5 होर्डिंग लगाने की परमिशन दिया था, 4 होर्डिंग लगाया और 5वां होर्डिंग जिसका नाम डाला था उसको अपने एक कार्यकर्ता के हाथ से बुलाकर धमकाई कि तूने परमिशन कैसी दिया, बोले मैं तेरी दुकान बंद करा दूंगी, बोले डरा दी बेचारे को। उसका नाम है राणा, वो जो जोशी प्रसाद वाला है ना, उसको डराई कि तूने परमिशन कैसी दिया, बोले जबकि वहां मेरी बैनर होर्डिंग लगने का ही था। मेरे को वो पहले पुलिस वाले ने बुला लिया कि आप तुम मत लगाओ तुम्हारा परमिशन कैंसिल हो गई करके। 4 मेरी बैनर लग के हो गया था, 5वां बैनर लगने का ही था, उसके पहले पुलिस ने बुला ली तो वो बैनर लगा ही नहीं, परंतु तूने परमिशन कैसी दिया, बोले इस तरह से धमकाते हैं। ऐसा तूने परमिशन दिया तेरी दुकान बंद करा दूंगी, बोले मैं मेरे पास में बहुत बड़े बड़े अधिकारी है, बोले उनसे तेरे को कोई ना कोई फर्जी आरोप लगा के तेरे को तकलीफ मिली। गोलवंशी साहब ये बताओ कि ये नरेश राणा नाम है उसका, आपको नरेश राणा के साथ में करू था, उसको भी बुलाया, उसको भी धमकाया गया। आप उसको साथ देते महाप्रसाद के लिए, यानी उसके लिए, तो आपको महाप्रसाद के लिए वो साथ देती, ऐसा कुछ कहना मैं है? उसके पाप का भागीदारी रहता। हाँ। तो ये आज नौबत ही नहीं आती, और मैं क्यों उसके पाप का भागीदार बनूं। शनिवार को उसने महाप्रसाद का विरोध की, आज मंगलवार है, हनुमान जी का चमत्कार दिख गया तुम्हारे सामने है। आज के हर पेपर में, हर न्यूज में उसके बारे में खबर है। अगर अभी जब भी अगर हनुमान जी का प्रोग्राम वहां पे होगा, वो विरोध करेंगी तो गंभीर परिणाम उसको हनुमान देगा ही देगा। और हनुमान जी टाइम नहीं लगा था रिजल्ट देने के लिए। वो हनुमान जी का जो उन्होंने प्रसाद का जो ये कराया, खारिज कराया, मान लीजिए वो जो भूखंड है, वो जो जिनका भूखंड है उनको तो कोई आपत्ति नहीं है मंदिर से, कोई आपत्ति नहीं है। मैं वही तो सुन के आया, मैं आज पत्र परिषद लेने का कारण ही है। मेरे को जो कारण लिख के दिया उनने कि संकुलवार और सुरेंद्र तायवाड़े का वाद होने की वजह से वहां पे कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए तुम्हारी परवानगी रद्द करने का है। वो खुद बोल रहा है कि मैं मंदिर का हनुमान जी का भक्त हूँ। संकुलवार ने तो इनके खिलाफ कंप्लेंट डाली है, एफआईआर हुई है, 5 जन को। और वो वही तो तभी तो पता लगा ना मेरे को कि वो खुद बोल रहा है कि मेरे को हनुमान जी के इससे मंदिर से कोई परेशानी नहीं है। जब उसको जिसका नाम डाल के इन्होंने मेरा कार्यक्रम रद्द किए, वो खुद बोल रहा है कि मेरे को हनुमान जी के मंदिर से कोई परेशानी नहीं है, तो हनुमान जी का महाप्रसाद होने दे रहा था, वहां पे सुंदरकांड होने दे रहा था। सुंदरकांड का विरोध किया उनने, महाप्रसाद का विरोध किए, शनिवार के दिन मंगलवार को उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया, सारे पेपर में आ गया। जैसा आपने कहा अभी स्वघोषित समाज सेविका, तो वो तो महज 3-4 महीने से कुछ ट्रस्ट से जुड़े हैं शायद ना? हाँ, अरे वो जो मंदिर से जुड़े हैं और वो मंदिर के जितने सदस्य है जिनको उन्हें पदाधिकारी बनाई, उनको डराने धमकाने का काम करती है, उनको भी डरा के रखती है। मैंने तो सुना हूँ कि जो अभी मंदिर का ट्रस्टी जिसको बनाइए उसको चाबी देख के मारिए, ऐसे वहां जाके लोग बनाए। और वहां पे हमारे जो बहुत बुजुर्ग इंसान है जिसके सब पैर पड़ते हैं, मना पाड़े, उसका भी अपमान की कर। वो अभी वो खुद अपने आप वो अपना कैसा है उसको दबा के, जब बोलते ना अंग्रेज नीति जैसा हिटलर था वैसे दबा के काम कराने की आदत है। वो जो अभी जो वहाँ का ट्रस्टी है उसको भी दबा रही है, वो जो बेचारे वहाँ के सभाकर समिति में बुजुर्ग लोग है उसको भी दबा रही है। वो एक ना एक दिन हटी जाएंगे। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है कि उसका अन्याय लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उससे दूर हट जाएंगे। अभी वो जो 2-4 लोग को उसने जो इस्तेमाल कर रही है, एक को भेजती जा रही उसको उठा के ला,
और तूने परमिशन क्यों दिया रे, वो भी दूर होगा। क्योंकि हनुमान जी के प्रोग्राम में अवतारा निर्माण कर रहे। अरे भैया, एक आदमी का मेरा खुद का प्रोग्राम रहता तो अवतारा निर्माण करते तो देखता था, अरे तुमने तो बाबा उससे पंगा ले लिए। हाँ, और तुमको रिजल्ट भी दिख गया अभी। शनिवार की घटना और आज मंगलवार, यानी शनिवार को भी पूछते हनुमान जी को और मंगलवार को भी पूछते। शनिवार और मंगलवार के बीच में आया ना निर्णय। अब जब भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम में अगर इन्होंने अगर अवतार निर्माण करे, ऐसे गंभीर परिणाम हनुमान जी उनको देगा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी मेरे को जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार दिया है मेरे पास में, मैंने अभी जो मेरे को ये शंकुलवार का जो है, अगर इसको तकलीफ नहीं है तो मैं अगर ये एनओसी देता है तो मैं वहाँ पे पुलिस को दिखा के महाप्रसाद पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सहायता लेके महाप्रसाद करूंगा, या मेरे को मंदिर ट्रस्ट जो अपने आप को अभी मंदिर ट्रस्ट बना रहा वो अगर परमिशन देती तो महाप्रसाद करूंगा, और दोनों अगर परमिशन नहीं देते मंदिर ट्रस्ट और जो शंकुलवार, मैं न्यायालय के दरवाजा खटखटा के न्यायालय से आदेश लाके महाप्रसाद करूंगा। आपके साथ में राकेश दोहारी जी है, समाज सेवक है, इन्होंने परमिशन लिए है चाहे महाप्रसाद के लिए हर जगह से, तो इनका क्या रोल है वहाँ पे, क्या बताना चाहोगे राकेश जी आप? जी, मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ, ठीक है, और एक समाज सेवा के नाते मैं हर बार भंडारा कराता हूँ, हर जगह दान देता हूँ। इस बार भी मैंने वहाँ दान दिया हूँ। तो हम सब लोग मिलके वहाँ पर भंडारा करा रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन की अनुमति लिए, हमने महानगर की अनुमति लिए, ट्रैफिक की अनुमति लेके हम सब कार्यक्रम कर रहे थे। और बाद में हमको 5 तारीख को पुलिस स्टेशन में शाम को बुलाया गया गिट्टेदान थाने में, और हमको बोला गया है कि आपकी जो परमिशन है वो रद्द की जाती है। हमने कारण पूछे तो हमको कारण कुछ बताया नहीं, हमको बोले कि आपकी परमिशन रद्द की जाए, और हमारे हाथ में एक लेटर दे दिए और बोले कि कार्यक्रम नहीं करना, वहाँ उतने एरिया में दिखना भी मत। फिर वो जो कार्यक्रम के लिए सामग्री जो खरीदी वो गई हमारी खराब हो गई है, हमारे को अब उसकी भरपाई कौन करके देगा? ये आस्था का विषय है, कई भाविक लोग आप लोगों से जुड़े थे, हाँ। सखुशी से दान दे रहे थे, उनके कहीं ना कहीं दिलों को ठेस पहुंची है। ये हमको कहीं ना कहीं टारगेट बना के रखते हैं। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो हमको हर वक्त टारगेट बना के रखते हैं। टारगेट बोलो तो ये गौलबंशी का नाम आ रहा है, या वो साथ में है करके टारगेट है कि ऐसा कुछ है? गौल हाँ, ऐसा कुछ है? गौलवंशी परिवार के 5 नगर सेवक, हाँ। जमीन में पैठ, ये उनको बर्दाश्त होती नहीं। और जो इनका गौलवंशी परिवार का जो बढ़ता हुआ कद दबाने के लिए कोई ना कोई होना, तो ये मैडम मिली जुली मैडम का इस्तेमाल कर रहे हैं और गौलवंशी की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जाके गलत जानकारी देती हो, महानगर पालिका को जाके गलत जानकारी देती है, और अपन कोई पत्र परिषद देती नहीं और जनता तक का सच्चाई बोलती नहीं। तो हर बार लोगों को लगता है कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, पर 100% वो महिला खंडनी वसूल करने वाली ब्लैकमेल महिला है, और उगाई करने का काम वो नागपुर शहर की जनता से कर रही है, ऐसा मेरे को लोगों के से पता लगा है। और बहुत जल्दी अगर आप लोगों ने ये जानकारी लोगों को दिए तो कई लोग जो उससे त्रस्त है